नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं अंशिता श्रीवास्तव। इस बुलेटिन में आज बात होगी यूपी में तेज होते चुनाव प्रचार की, योगी आदित्यनाथ की चुनाव आयोग से शिकायत की, जानेंगे राहुल गांधी की मोदी सरकार से क्या है सवाल, किसानों ने अब किया क्या ऐलान, बात करेंगे वरुण गांधी के अपनी ही सरकार पर वार की, पंजाब में कांग्रेस के सीएम उम्मीदवार के चुनाव की और बुलेटिन के आखिर में बात संविधान में बदलाव के प्रयास की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। विंटर ओलंपिक्स के किसी इवेंट में शामिल नहीं होंगे इंडियन एम्बेसडर। चीन ने गलवान की लड़ाई के कमांडर को थमाई विंटर ओलंपिक की मशाल। चीन के कदम से भारत नाराज। हरियाणा की खट्टर सरकार को लगा झटका। हरियाणा में निजी नौकरियों में 75% स्थानीय लोगों को आरक्षण दिए जाने के फैसले पर लगाई रोक। निजी कंपनियों ने सरकार के फैसले को दी थी चुनौती। सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की गेट परीक्षा को टालने की याचिका। तय समय पर 5 फरवरी से होगा परीक्षा का आयोजन। कोरोना के कारण परीक्षा आगे बढ़ाने के लिए दायर की गई थी याचिका। शेयर बाजार में थमा तेजी का दौर। 770 अंकों की गिरावट के साथ 58,788 अंक पर बंद हुआ सेंसेक्स। निफ्टी 220 अंकों की गिरावट के साथ 17,560 अंक पर हुआ बंद। सुर्खियों के बाद बात आज की सबसे बड़ी खबर की। चुनाव आयोग ने रैलियों और आम सभाओं में छूट का दायरा जैसे ही बढ़ाया, विधानसभा चुनाव के प्रचार में तेजी आ गई। पार्टियों की सभाओं में फिर से लोगों की भीड़ दिखने लगी है। सबसे पहले यूपी में वोटिंग शुरू होगी। यूपी में पहले दौर का प्रचार समाप्त होने में 5 दिन ही बचे हैं, इसलिए सभी दलों ने आज उन सीटों पर अपनी पूरी ताकत झोंक दी जहां पहले दौर में वोटिंग है। तो किस दल ने कहां दिखाई अपनी ताकत और किस पर साधा गया निशाना, देखिए ये रिपोर्ट। यूपी में अब चुनाव का बुखार दिखाई देने लगा है। 10 फरवरी को यूपी में पहले चरण में 58 सीटों पर वोटिंग होनी है और ये सीटें पश्चिमी यूपी की है। इस दौरान आगरा, मथुरा, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर की शहरी सीटों के साथ ही मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद, बिजनौर, बागपत जैसे गन्ना बेल्ट में भी पहले चरण में ही वोटिंग होनी है। पहले चरण का प्रचार 8 फरवरी को समाप्त हो जाएगा। इसीलिए जैसे ही चुनाव आयोग ने प्रचार में छूट का दायरा बढ़ाया, राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत प्रचार में झोंक दी। आज सपा, बीजेपी और कांग्रेस के दिग्गज नेता बुलंदशहर में थे, जहां उन्होंने एक दूसरे पर जमकर तीर चलाए। कांग्रेस के प्रचार की कमान प्रियंका गांधी ने संभाल रखी है। आज उन्होंने गौतम बुद्ध नगर के दादरी विधानसभा क्षेत्र में रोड शो किया, जहां पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका जबरदस्त स्वागत किया। प्रियंका दादरी से बुलंदशहर पहुंची। बुलंदशहर में उन्होंने सिकंदराबाद विधानसभा क्षेत्र में रोड शो किया और फिर उस परिवार से मिली जिसकी बच्ची के साथ हाल ही में जबरदस्ती की गई। प्रशासन ने भी पीड़िता परिवार पर दबाव बनाकर अनन फनन में पीड़िता का अंतिम संस्कार करा दिया। प्रियंका ने बुलंदशहर मामले को उठाते हुए योगी राज में महिला सुरक्षा पर सवाल उठाए हैं। प्रियंका के अलावा केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अमित शाह भी आज बुलंदशहर पहुंचे, जहां उन्होंने राम मंदिर का मुद्दा उठाते हुए कहा कि विपक्ष हमसे पूछता था कि बीजेपी वाले नारा लगाते हैं कि राम मंदिर वहीं बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। आज हम तारीख भी बता रहे हैं तो विपक्ष सवाल नहीं करता। इसके अलावा शाह ने मुख्तार, अतीक और आजम के नाम लेते हुए सपा पर निशाना साधा। गृह मंत्री ने सपा को निशाने पर लिया तो अखिलेश यादव ने भी उन्हें बुलंदशहर में ही जवाब दे दिया। अखिलेश यादव ने जयंत चौधरी के साथ बुलंदशहर में प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि प्रदेश सरकार ने कोई काम नहीं किया है, इसलिए अपने काम की बात भी नहीं कर रही है। सीएम गर्मी की बात कर रहे हैं लेकिन हम गर्मी की नहीं, भर्ती की बात करेंगे। मुख्यमंत्री की भाषा पता नहीं क्यों बदल गई है। सीएम को समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या कहें। सरकार ने कारखानों को चौपट कर दिया। सीएम योगी क्या हमारे कंप्रेसर है? महंगाई और बेरोजगारी से लोग परेशान हैं। किसान भूले नहीं है कि उनके साथी पर जीप चढ़ाई गई थी। अखिलेश के साथ साथ बीएसपी चीफ मायावती ने भी बीजेपी पर निशाना साधा है। गाजियाबाद पहुंची मायावती ने कहा कि बीजेपी सरकार की नीतियां और कार्यशैली अधिकांश जातिवाद, पूंजीवादी और आरएसएस की संकीर्ण नजरिए को लागू करने पर टिकी रही है। धर्म के नाम पर यहां तनाव और नफरत का वातावरण ही बनाया जा रहा है। इस सरकार में दलितों, पिछड़ों को आरक्षण का लाभ नहीं मिल रहा है। निजी कॉलेजों में आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं किया गया है। हर दल दावा कर रहा है कि वो सत्ता में आने वाला है। यूपी में विपक्ष के निशाने पर बीजेपी है तो बीजेपी के निशाने पर सपा। सपा नेताओं को लेकर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के अमर्यादित बोल का मामला अब चुनाव आयोग पहुंच गया है। सपा की ओर से योगी के प्रचार पर सवाल उठाए गए हैं। तो क्या योगी के प्रचार पर लग सकती है रोक?
चुनावी मौसम में पीएम मोदी नेताओं को सोच समझकर बयान देने की नसीहत दे रहे हैं, लेकिन नेता तो नेता, यहाँ तक कि सीएम योगी भी उनकी बातों को अनसुना कर रहे हैं और ऐसे बयान दे रहे हैं जिससे विपक्षी दलों को बरसने का मौका मिल रहा है। अब समाजवादी पार्टी ने चुनाव प्रचार में उनकी भाषा पर आपत्ति जताई है। साथ ही चुनाव आयोग को पत्र लिखकर भाषा की जाँच करने और उस पर सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। सपा ने आरोप लगाया है कि लाल टोपी का मतलब दंगाई बताकर योगी आदित्यनाथ अपने भाषणों में अखिलेश यादव पर व्यक्तिगत निशाना साध रहे हैं। चुनाव आयोग को लिखे पत्र में समाजवादी पार्टी ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 1 फरवरी को मेरठ के सिवाल खास और किठौर में एक जनसभा के दौरान लाल टोपी मतलब दंगाई जैसे शब्दों का उपयोग किया है। उन्होंने यहाँ तक कहा कि कैराना मुजफ्फरनगर में जो गर्मी दिखाई पड़ी है वो सब शांत हो जाएगी। इसके अलावा आगरा की एक जनसभा के दौरान 10 मार्च के बाद बुलडोजर चलेगा कहा है। सपा ने इसे धमकी देने वाली भाषा बताया है और कहा कि एक राज्य के मुख्यमंत्री से इस तरह की भाषा की अपेक्षा नहीं की जा सकती है। पार्टी ने इन बयानों पर तत्काल प्रभावी कार्रवाई करने की मांग की है। वहीं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आईपी सिंह ने कहा कि चुनाव आयोग को आचार संहिता लागू होने के दिन 8 जनवरी से अब तक के योगी आदित्यनाथ की भाषा पर संज्ञान लेना चाहिए और उन्हें चुनाव लड़ने और चुनाव प्रचार करने से प्रतिबंधित कर देना चाहिए। अब समाजवादी पार्टी ने तो चुनाव आयोग से शिकायत कर दी, लेकिन देखना होगा कि अब आयोग क्या एक्शन लेता है। योगी के 4 भाषणों पर सपा ने आपत्ति जताई है। अब गेंद चुनाव आयोग के पाले में है। वो योगी के बयान पर क्या एक्शन लेती है? योगी को चेतावनी दी जाती है या उनके प्रचार पर रोक लगती है? वैसे योगी के तेवर अभी भी बदलते नहीं दिख रहे हैं। तेवर राहुल गांधी के भी तीखे होते जा रहे हैं। यूपी में राहुल गांधी की अभी तक कोई रैली भले ही नहीं हुई हो, लेकिन संसद सोशल मीडिया के बाद अब छत्तीसगढ़ से राहुल गांधी ने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा है। क्या कहा है राहुल ने? देखिए ये रिपोर्ट। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे थे, जहां उन्होंने अपने संबोधन के दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से कहा कि बस्तर में काफी चीजें हैं जो हमें देखने और चखने को मिली। उसे सिर्फ छत्तीसगढ़ के लोगों को और देश के लोगों को नहीं बल्कि दुनिया को चखाइए। छत्तीसगढ़ का जादू पूरी दुनिया को दिखाएं। राहुल गांधी ने भाजपा और आरएसएस पर अपनी विचारधारा देश पर लादने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि ये देश एक गुलदस्ते के समान है, इसमें अलग अलग भाषा, संस्कृति और विचारधारा शामिल है। भाजपा इस गुलदस्ते पर आक्रमण कर रही है। भाजपा और संघ ने देश में नफरत फैला दी है, एक प्रदेश को दूसरे प्रदेश से लड़ा रहे हैं। राहुल ने कहा कि कल मैंने संसद में कहा था कि हिंदुस्तान के सामने 2-3 बहुत बड़ी चुनौतियां हैं। एक देश कुछ 100 अरबपतियों का है जिसमें धन है। दूसरा देश जो हमारे प्यारे देशवासियों का है, करोड़ों लोगों का है, गरीबों का देश है। भाजपा और उनकी विचारधारा हमारे प्यारे देश को खतरे की ओर ले जा रहे हैं। वे लोग देश को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। 2 देश बनाने की कोशिश हो रही है। एक देश में चंद अमीर लोग हैं और दूसरे में देश की गरीब जनता है। राहुल ने कहा कि ये लोग सोचते हैं कि गरीब शांत बैठा रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा। राहुल ने कहा कि जो लोग सवाल करते हैं कि 70 साल में क्या हुआ, वो लोग दरअसल कांग्रेस का नहीं बल्कि देश के गरीब मजदूर और किसानों का अपमान करते हैं। राहुल गांधी ने रायपुर पहुंचने से पहले ट्वीट कर भी मोदी सरकार पर निशाना साधा था। उन्होंने अपने ट्वीट में मोदी सरकार पर देश की सुरक्षा को खतरे में डालने का आरोप लगाया था। राहुल ने ट्वीट किया, चीन ने पहले हमारे देश की जमीन पर कब्जा किया और अब हमारे नागरिकों का अपहरण व टॉर्चर कर रहा है। मोदी जी चुपचाप अच्छे दिनों का इंतजार कर रहे हैं, शर्मनाक। दरअसल अरुणाचल प्रदेश के बीजेपी सांसद तापिर गांव ने अरुणाचल प्रदेश से लापता हुए और चीन की सेना के पास मिले मिराम टेरोन के साथ ज्यादती का मुद्दा उठाया था, जिस पर राहुल ने ट्वीट किया। अब राहुल के आरोपों पर बीजेपी और संघ क्या कहते हैं, ये देखना होगा। राहुल ने महंगाई, बेरोजगारी, देश की सुरक्षा के साथ किसानों का भी मुद्दा उठाया है। तो किसानों ने भी तय कर लिया है कि चुनावों में वो बीजेपी को सबक सिखाएंगे। पंजाब और हरियाणा के किसान संगठनों ने यूपी में बीजेपी के खिलाफ प्रचार करने का ऐलान भी कर दिया है, जिससे बीजेपी की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं। मोदी सरकार ने भले ही कृषि कानून वापस ले लिया हो, लेकिन किसानों के मन में जो सरकार के लिए गुस्सा है वो अब बाहर निकल रहा है। एक तरफ जहां संयुक्त किसान मोर्चा ने बीजेपी के खिलाफ आज से मिशन उत्तर प्रदेश शुरू किया है, तो वहीं दूसरी तरफ कुरुक्षेत्र में किसानों की राज्य स्तरीय बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता करने वाले किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने चुनावी राज्यों में बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोलने का आह्वान कर दिया है। गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने विधानसभा चुनावों में बीजेपी के खिलाफ प्रचार करने का ऐलान किया है। चढ़ूनी ने कहा कि भारतीय किसान यूनियन उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब में होने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी के खिलाफ प्रचार करेगी। चढ़ूनी ने अपने समर्थकों से पंजाब में उन निर्वाचन क्षेत्रों में जाने का आग्रह किया जहां चढ़ूनी की संयुक्त संघर्ष पार्टी बलवीर सिंह राजेवाल के नेतृत्व वाले संयुक्त समाज मोर्चा के साथ गठबंधन में 10 सीटों पर चुनाव लड़ रही है।
उन्होंने हरियाणा में अपने समर्थकों से पंजाब पहुंचने और 20 फरवरी को होने वाले चुनाव के लिए अपने 10 उम्मीदवारों के लिए प्रचार करने की अपील की। उन्होंने कहा कि पंजाब चुनाव के बाद वो यूपी और उत्तराखंड में बीजेपी उम्मीदवारों के खिलाफ प्रचार करेंगे। हमें ऐसे लोगों का विरोध करने का मौका मिला है जिन्होंने हमें 1 साल से अधिक समय तक अपमानित किया। उन्होंने किसानों को यूपी में बीजेपी की हार सुनिश्चित करने का आग्रह करते हुए चेतावनी दी कि लखीमपुर खीरी में किसानों के खिलाफ FIR दर्ज की गई थी। अगर बीजेपी यूपी में सत्ता में लौटती है तो अधिक किसानों को चुनाव के बाद कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। इससे पहले किसान नेता राकेश टिकैत ने भी अजय मिश्र टेनी की गिरफ्तारी और बर्खास्तगी की मांग उठाई थी। टिकैत ये कह चुके हैं कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी को बर्खास्त करने की हमारी मांग उनकी बर्खास्तगी के साथ ही खत्म होगी। किसानों ने बीजेपी की मुश्किलें बढ़ाने का ऐलान कर दिया है तो बीजेपी सांसद का किसानों को साथ भी मिल गया है। बीजेपी सांसद वरुण गांधी इन दिनों अपनी ही सरकार से खासे खफा दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने तो विधानसभा चुनावों में बीजेपी की हार का इशारा भी कर दिया है। तो क्यों बीजेपी सांसद को दिख रही है यूपी में पार्टी की हार? देखिए ये रिपोर्ट। एक समय था जब सांसद वरुण गांधी अपनी ही सरकार की तारीफ करते नहीं थकते थे, लेकिन अब विपक्ष के साथ साथ वो भी सरकार की खामियों को उजागर करने का काम कर रहे हैं। खासकर किसान आंदोलन के बाद से वरुण गांधी बीजेपी सरकार की घेराबंदी में जुट गए हैं। एक बार फिर लखीमपुर घटना को लेकर वरुण गांधी ने सरकार पर सवाल खड़े कर दिए हैं। भाजपा सांसद वरुण गांधी ने सवाल उठाया कि लखीमपुर खीरी कांड में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का इस्तीफा अभी भी नहीं हुआ है। उन्हें संरक्षण देकर केंद्र सरकार क्या साबित करना चाहती है? इसके अलावा वरुण ने संकेत दिए कि इस बार यूपी में योगी सरकार की वापसी होना मुश्किल है। उन्होंने कहा, चुनावी शोर में लोगों से जुड़े बुनियादी मुद्दों की अनदेखी नहीं की जा सकती है। उत्तर प्रदेश के लोग 80 बनाम 20 या 85 बनाम 15 के हिसाब से वोट नहीं करेंगे। इस बार का वोट महंगाई, बेरोजगारी, खेती किसानी, आर्थिक बदहाली, नारी सुरक्षा और दलित उत्पीड़न जैसे अहम मुद्दों पर होगा। मेरे हिसाब से किसी वोटर को उनके धर्म या जाति के आधार पर देखना ही गलत है। मेरी नज़र में वोटर सबसे बड़ा स्टॉक होल्डर है। उन्हें अपने फैसलों में शामिल किए बगैर समृद्ध, विकसित, सहिष्णु और समावेशी प्रांत या राष्ट्र की कल्पना नहीं हो सकती। यानी वरुण गांधी ने एक बार फिर अपनी ही सरकार की नीतियों पर सवाल खड़े कर दिए हैं, जिससे योगी सरकार की मुश्किलें बढ़ना तो तय है। अजय मिश्र टेनी को क्यों बचाया जा रहा है? ये सवाल सिर्फ वरुण गांधी नहीं पूछ रहे हैं, पूरा देश ही पूछ रहा है कि आखिर अजय मिश्र पर इतनी मेहरबानी क्यों है। बीजेपी अजय मिश्र पर मेहरबान दिख रही है तो पंजाब में कांग्रेस किस पर मेहरबान होगी? ये सवाल अभी भी बना हुआ है। पंजाब में कांग्रेस जल्द ही सीएम उम्मीदवार घोषित करने वाली है। 2 फरवरी यानी कल कांग्रेस ने अपने शक्ति ऐप के जरिए नेताओं और कार्यकर्ताओं से सीएम फेस के उम्मीदवार के लिए वोटिंग करवाई। सीएम फेस का ऐलान कल कांग्रेस पार्टी करने ही वाली थी, लेकिन ये फैसला पार्टी ने अभी सुरक्षित रखा है। माना जा रहा है कि पंजाब कांग्रेस 6 फरवरी को अपने मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार की घोषणा कर सकती है, जब पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी राज्य का दौरा करेंगे। उसी दौरान सीएम फेस का ऐलान हो सकता है। राहुल गांधी ने 27 जनवरी को अपने अंतिम पंजाब दौरे के दौरान घोषणा की थी कि कांग्रेस पंजाब विधानसभा चुनाव में सीएम चेहरे के साथ उतरेगी और इस फैसले पर पार्टी कार्यकर्ताओं से सलाह के बाद ही फैसला लिया जाएगा। पार्टी ने सीएम फेस के लिए आम लोगों की राय भी मांगी है और ये प्रक्रिया पिछले 2 दिनों में शुरू हो गई है। पिछले कई हफ्तों में पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी और राज्य कांग्रेस प्रमुख नवजोत सिंह सिद्धू ने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से खुद को पार्टी के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में घोषित करने का दावा किया है। वहीं कांग्रेस अपने वजन चन्नी के पीछे लगाती दिख रही है, जो अनुसूचित जाति समुदाय से है, और उन्हें 2 विधानसभा सीटों चमकौर साहिब और भदौर से मैदान में उतारा गया है। पंजाब विधानसभा चुनावों के लिए कल कांग्रेस ने थीम सॉन्ग भी लॉन्च किया है। इस थीम सॉन्ग में पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी और कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू को डबल विंडो में दिखाया गया है। थीम सॉन्ग वीडियो में पार्टी आलाकमान राहुल गांधी और सोनिया गांधी को भी दिखाया गया है। हालांकि इन 4 नेताओं के अलावा पंजाब कांग्रेस के किसी भी अन्य नेता को वीडियो में जगह नहीं मिली है। उल्लेखनीय है कि कुछ दिनों पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने जालंधर में हुए कार्यक्रम में कहा था कि पार्टी पंजाब विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री के चेहरे के साथ उतरेगी और पार्टी कार्यकर्ताओं से सलाह लेने के बाद इस पर फैसला लिया जाएगा। इस दौरान पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने भी सीएम के नाम का ऐलान करने की मांग की थी, लेकिन पंजाब में कांग्रेस का मुख्यमंत्री फेस कौन होगा, इस पर सस्पेंस अभी भी पार्टी ने बरकरार रखा है।
और बुलेटिन के आखिर में बात संविधान में बदलाव की तैयारी की। तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव इन दिनों एक अलग ही मुहिम में लगे हुए हैं। वो संविधान को नए सिरे से तैयार कराना चाहते हैं। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि केसीआर की मुहिम को बीजेपी का भी समर्थन मिला, लेकिन देश के अधिकांश दल इसका विरोध कर रहे हैं। तो क्या है पूरा मामला, देखिए ये रिपोर्ट। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव का बयान उन पर ही भारी पड़ता दिख रहा है। हाल ही में चंद्रशेखर राव ने देश का संविधान बदलने की बात कही थी और वो सिर्फ बात ही नहीं कर रहे बल्कि इस मुहिम में जुट भी गए हैं। वो दूसरे दलों से संपर्क साध कर इस मामले में समर्थन जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। केसीआर के इशारे पर उनकी पार्टी की ओर से केशव राव ने राज्यसभा में देश के लिए एक नया संविधान की आवश्यकता के विचार को चर्चा के लिए रखा। उन्होंने राज्यसभा में कहा कि हमारे मुख्यमंत्री केसीआर ने बहुत सोच विचार करने के बाद देश के लिए एक नया संविधान की खोज करने के विचार को सामने रखने का फैसला किया है। टीआरएस के इस प्रस्ताव का कांग्रेस ने जमकर विरोध किया। राज्यसभा के नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने टीआरएस नेता पर सरकार की भाषा में बोलने का आरोप लगाया। खड़गे ने कहा कि अगर आप संविधान को बदलने की बात करते हैं तो हम पहले व्यक्ति होंगे जो इसका विरोध करेंगे। आप संविधान में संशोधन का सुझाव दे सकते हैं, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि संविधान को बुनियादी तौर पर बदल दिया जाए। मल्लिकार्जुन खड़गे के विरोध के बाद केशव राव ने कहा कि संविधान में अब तक 105 बदलाव हो चुके हैं और इसलिए ऐसे में इसमें बदलाव क्यों नहीं किया जा सकता। विपक्ष का दावा है कि टीआरएस की इस मुहिम को बीजेपी और संघ का समर्थन मिल रहा है। तो आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।